जय हिंद सर। समर्थ भारत के अंतर्गत शासकीय नवीन हाई स्कूल बैरागढ़ चिचली आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शनी में लगाया गया है, आपको हम आगे बताते हैं। हमारे द्वारा ये जलवायु परिवर्तन पर मॉडल बनाया गया है, जिसमें हमने एक साइड सूखा और एक साइड हमने हरियाली को दर्शाया है। जहाँ हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, फैक्ट्रियाँ धुआं निकल रहा है, और जहाँ पर हरी भरी हरियाली है वहाँ पर हम लोगों ने सोलर पैनल और पवन चक्की का यूज़ करा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में अब हमें जीनत कुछ बताएंगी। जय हिंद सर। हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन पे पोस्टर्स बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्र दर्शाए हैं और इधर बताया कि क्या है और क्या कारण है। तो वायुमंडल में तापमान के कारण जो बदलाव होते हैं उन्हें जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब आपको आगे पीयूष भैया कुछ बताएंगे। जय हिंद सर। मैं आपको ये एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय सेक्टर के बारे में बताऊंगा, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में 16.8 है, पावर स्टेशंस में 21.3 है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में 14% है, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स पे 12.5% है, फॉसिल फ्यूल रिटाइवल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 11.3% है, और 10.3% रेजिडेंटल कमर्शियल एंड अदर सोर्सेज पे, 10% लैंड यूज़ एंड बायोमास बर्निंग पे, वेस्ट एंड डिस्पोजल ट्रीटमेंट में 3.4% है। और यहाँ पर इस पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बताया गया है, नाइट्रोक्साइड और मीथेन का, जिसमें इसका टोटल होगा 72%, नाइट्रोस ऑक्साइड का होगा 9%, मीथेन का 18% टोटल। अब मुस्कान आपको कुछ। नमस्ते सर। हमने जलवायु परिवर्तन पे एक पोस्टर बनाई, आपको दिख रहा होगा। आजकल फैक्ट्रियाँ हर जगह पे बन रही हैं, जिससे कि इतना प्रदूषण फैल रहा है, उनसे जो धुआं उत्पन्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और हमारा मतलब ज़मीन का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगता है और जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। धन्यवाद। हमने यही पोस्टर में दर्शाया था। आपको महक बताएगी इसके। मेरा नाम महक है और हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। तो मैं आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि इस चार्ट में एक तरफ हमारी कितनी अच्छी हरी भरी धरती है, इसके दूसरी तरफ बंजर है। बंजर इसलिए होती जा रही है क्योंकि हम इतना फैक्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे गैसें निकल रही है, जिससे हमारी पृथ्वी पर पूरे धुआं हो रहा है। और दूसरी तरफ ही हम पेड़ नहीं काट रहे हैं, हमारी धरती इसलिए अच्छी हो रही है और हम कम वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते सर। मेरा नाम राखी यादव। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित धरती। जलवायु परिवर्तन से इस प्रकार धरती प्रभावित हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग में छेद हो रहे हैं, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र में जल की मात्रा बढ़ रही है और समुद्र में जल की मात्रा बढ़ने से उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़ आती है, वो इसी कारण आती है। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। मेरा नाम पूनम प्रजापति। मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर देखिए हरियाली है, हरा भरा है, और उसके इधर साइड देखिए कैसी बंजर धरती है, क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल रखी है, जिससे प्रदूषित धुआं निकलता है, जिससे हमारे पेड़ नष्ट हो रहे हैं, और जिससे पानी निकलता है उससे हमारी नदियाँ नष्ट हो रही है, जिससे कई जानवर भी मर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हरियाली है जो हरा भरा है। इसके बारे में अब नंदिनी बताइए। जय हिंद सर। मेरा नाम नंदिनी है। मैं आपको इस चार्ट के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं इस चार्ट में जानवर कैसे इंसानों की दुनिया में जाते जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम हमारे फ़ायदे के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिससे कि जानवरों को अब इंसानों की दुनिया में आना पड़ रहा है। और ऐसा आप देख सकते हैं, अभी कोरोना ले लीजिए, जिसमें हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत हुई थी, तो हमें पेड़ पौधों की ज़्यादा आवश्यकता हो रही थी, ना कि फैक्ट्रियों की। धन्यवाद। अब आगे का राखी बताएंगे। जय हिंद सर। ये है डू नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज़ लाइफ। हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल हमारा जीवन है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने जल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया और ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है और यहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे भी जल की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही और यहाँ पे थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे खेत वगैरह हैं तो खेतों में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लग जाती है। और सर आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बना दी हैं, जिसके कारण धुआं निकल रहा है, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। जय हिंद सर, मैं आपको इस चार्ट के ज़रिए ओज़ोन लेयर का महत्व समझाना चाहूँगा। ओज़ोन लेयर एक परत है हमारी धरती पर जो हमें सूरज की यूवी रेज़ से बचाती है। 1980 में अंटार्कटिका में पहली बार ओज़ोन लेयर पर एक छेद देखा गया था, जो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस के कारण हुआ था, जिसे 200 कंट्रीज़ ने मिलकर बैन करने का निश्चय किया और अब वो परत भर चुकी है। और अगर ओज़ोन लेयर ना हो तो हमारी धरती कुछ ऐसी बंजर हो जाएगी, और अगर ओज़ोन लेयर के कारण हमारी ये धरती रिफ्लेक्ट कर देती है। थैंक यू। जय हिंद सर, मेरा नाम सानिया नाथ है। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। COP का अर्थ है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। इसमें कई राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन बनाया जिसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसा कि जानते हैं जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रदूषण कितना कष्ट हो रहा है हमारे देशों को, जिसमें मिलकर एक योगदान दिया है सारे देशों ने। सबसे पहली इसकी बैठक हुई थी 1995 में बर्लिन जर्मनी में, और अभी हाल ही में 2023 में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ हुई है 28वीं, जो दुबई में हुई है। धन्यवाद। मेरा नाम मधुर रजक है। मैं आपको कार्बन उत्सर्जन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हर देश के बारे में बताया गया है कि कौन सब देश कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उसके बारे में हमने ये चार्ट बनाया है। और इधर ग्रीन हाउस में से जो गैसें निकलती हैं उसके बारे में बताया है। जो 65% कार्बन ऑक्साइड निकलती है, और 16% मेथिन, 11% कार्बन डाइऑक्साइड, और 6% नाइट्रस ऑक्साइड, और 2% अन्य गैस निकलती हैं। सबसे ज़्यादा गैस कार्बन बिजली बनाने में निकलती है, जो कि 25% है। धन्यवाद। आपको जीनत कुछ बताना चाहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन पे हम लोगों ने जो चार्ट बनाया है उसमें हमने दर्शाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग हो, जल मिशन हमने तैयार करे हैं, और निवास मतलब हरित भारत का भी है, ज़्यादा से ज़्यादा हरा भारत हो, और हम लोगों को ज्ञान से भी जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। इस पृथ्वी को ऐसा बताया हैगा कि सभी मनुष्यों ने इसको ऐसे प्रदूषण कर दिया हैगा, इसलिए वो बीमार हो गई है। इसलिए सभी देशों ने हाथ बढ़ाया हैगा कि अपनी पृथ्वी शुद्ध हो। धन्यवाद। अब हमारे सामने प्रियंका कुछ गाना प्रस्तुत करेंगी। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। धन्यवाद। तो ये हमारे टीचर्स हैं, और श्रीमती मीना हजवानी मैम, श्रीमती अनीता पाटिल मैम, श्रीमती आशा श्रीवास्तव मैम, और श्रीमती हमारी उषा अग्रवाल मैम। तो हमारे द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ये प्रदर्शनी लगाई थी, जो हमारे टीचरों के सहयोग से सफलतापूर्वक हो चुकी है। धन्यवाद। पूरब से पश्चिम नदियां बहती, गाँवों में है खुशहाली, खेतों में है हरियाली। गाँवों में है खुशहाली, खेतों में है हरियाली। आया सावन बरसे पानी, आई सर्दी पड़ती ठंडी, आई गर्मी तपती धरती, फिर भी गाँवों में है खुशहाली, खेतों में है हरियाली। गाँवों में है खुशहाली, खेतों में है हरियाली। देखो देखो आया कौन, गाँव में आए शहर के
बोलो क्या हुआ भाई क्या हुआ, ये हुआ भाई ये हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ भाई कैसे हुआ, ऐसे हुआ भाई ऐसे हुआ, नदियों का नुकसान हुआ, पेड़ों का विनाश हुआ, लहरों में बदलाव हुआ, अधिक गर्मी का आभास हुआ, बड़ा प्रदूषण हुई बीमारी, लोगों को हुई हानि हानि, लोगों को हुई हानि हानि, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि पाई, हुई वृद्धि तो हुई हानि, लोगों को है बड़ी परेशानी, लोगों को है बड़ी परेशानी। कैसे करें भाई कैसे करें, इसका निवारण कैसे करें, ऐसे करें भाई ऐसे करें, इसका निवारण ऐसे करें। डीजल पेट्रोल वाहन छोड़िए, बस ट्रेन या साइकिल से चलिए, बस ट्रेन या साइकिल से चलिए, फल सब्जी अनाज खाना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना। बस इतना करें भाई इतना करें, और करें भाई और करें, बस इतना करें भाई इतना करें, और करें भाई और करें, लाइट हीटिंग कम करें, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करें, बस इतना करें भाई इतना करें, जलवायु परिवर्तन दूर करें। धन्यवाद। हमारे द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ये स्वरचित नाटिका प्रदर्शनी दिखाई गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेल डन। थैंक यू सर।